7 करोड़ रुपए। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हमने 7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। लाइफ एकदम सेट थी, पैसा आ रहा था और फिर एक दिन सब बंद हो गया। अकाउंट बैन हुआ, फिर मैंने एक और अकाउंट बनाया, वो भी बैन हुआ, फिर एक और बनाया, वो भी बैन हुआ। मुझे लगने लग गया था कि यार ये बिजनेस शायद है ही नहीं लॉन्ग टर्म, ये स्कैम है। मैं क्विट करने वाला था और आज आपको मैं ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे मैंने इसको सॉल्व किया और क्यों आज हम अपने ई कॉमर्स बिजनेस के एकदम पीक पे हैं। 2017 में मैंने अपना ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। मुझे याद है कि पहले 2 महीने में ही हम 90 लाख इन रेवेन्यू क्रॉस कर चुके थे और मैं रैंडम कैश ऑन डिलीवरी रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू दैट हिट आवर कंपनी बैंक अकाउंट। ओके, वी वर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ड्रॉपशिपिंग बिजनेस से पहले जहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रहा था, आई वाज अ फ्रीलांसर, एक एजेंसी चला रहा था, मैं बिल्कुल बर्नट आउट था और मैंने इस उम्मीद से बिजनेस स्टार्ट किया था कि यार मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं अकेले काम कर सकूँ, मुझे कोई टीम ना रखनी पड़े, मेरे को कोई प्रोडक्ट टच ना करना पड़े, मेरे को कोई डेडलाइन ना मीट करनी पड़े, मुझे मीटिंग्स पे ना जाना पड़े, मुझे ट्रैवल ना करना पड़े और मैं बस एड्स वगैरह चलाऊं और मैं पैसा बनाऊं, राइट। एंड कोई और सप्लायर मेरे लिए सब कुछ हैंडल करे, राइट। दिस वाज अ ड्रीम। पहले 2 महीने में ही आई वाज लाइक वाओ, मैंने इतना पैसा अपने पूरे करियर में नहीं देखा था, राइट। पहले साल हम लोगों ने 7 करोड़ इन रेवेन्यू हिट किया। सेकेंड ईयर हमारा पहले साल से भी बेटर था। आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई वाज लाइक वाओ, मतलब लिटरली ड्रीम कम ट्रू। मुझे याद है मैंने अपना पहला एम्प्लॉय भी तब रखा था जब 1 करोड़ रुपए का हम लोग रेवेन्यू पार कर चुके थे। उससे पहले इट वाज जस्ट मी और विद अ वेरी स्मॉल लीन टीम एंड विद डिफरेंट सप्लायर्स हम लोग आराम से अपना ड्रॉपशिपिंग बिजनेस चला रहे थे। लेकिन 2 साल बाद एक चीज़ हुई, मेरा एड अकाउंट बैन हुआ। अब अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आप जब ड्रॉप शिपिंग करते हो, एंड बाय द वे अगर आपको ये भी नहीं पता ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आप प्रोडक्ट्स बेचते हो जो सप्लायर्स के पास होते हैं। लाइक कूल प्रोडक्ट्स, गैजेट्स हो गए, टॉयज हो गए, मसाजर्स हो गए। मतलब आपने जो कूल प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो आप अमेजोन पे देखते हो या काफ़ी प्रोडक्ट्स जिनके आप एड्स देखते हो, सारे प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिप होते हैं, राइट। एंड द ब्यूटी इज आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती पहले से। आप इनको सेल करते हो अपनी वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट बना के, जो कि 30 मिनट में बन जाती है। खुद आप ट्रैफिक भेजते हो, मतलब कस्टमर भेजते हो एड्स चला के, जैसे मेटा एड्स चला के, और जब ऑर्डर आता है तो सप्लायर ऑटोमेटिकली उसको पता लग जाता है और वो बिना किसी ब्रांड नेम के, बिना अपना नाम लगाए, आपके ब्रांड नेम के अंडर कस्टमर को कर देता है शिप। यह ड्रॉप शिपिंग का मॉडल, ठीक है। एड हम इसमें चलाते हैं फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, जिसको आज मेटा एड्स बोलते हैं हम लोग। तो एड अकाउंट मेरा बैन हो गया। अब मैंने सुना था कि यार एड अकाउंट बैन होते हैं और कई बार आपको मेटा रीज़न नहीं देता। ऑल्दो आपको एक चांस मिलता है कि आप एड अकाउंट रिव्यू कर सको, आप मेटा को बोल सको कि भाई मैंने जब कुछ गलत किया नहीं तो तूने मेरा एड अकाउंट क्यों बैन कर दिया। और उस टाइम में वो गुस्सा आता है कि यार ये क्या बकचोदी हो रही है, लाइक ये क्या भसड़ हो रही है। एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया यार। अब मैंने टीम भी रख ली है, मैं पीक पे बैठा हूँ, आई वांट टू मेक मोर, आई वांट टू डू मोर, आई वांट टू सेल मोर प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं एड्स ही नहीं चला सकता, मैं अब ट्रैफिक ही नहीं भेज सकता और रिपीट कस्टमर से एक लिमिटेड रेवेन्यू आता है। मुझे ग्रो करना था, मुझे स्केल करना था, राइट। एंड मैंने फिर क्या किया, आपके दिमाग में आएगा कोई एड अकाउंट एक और बना लेता। बट आपको एक मैं चीज़ समझाता हूँ। जब मेरा एड अकाउंट बैन हुआ तो एड अकाउंट के ऊपर एक बिजनेस मैनेजर होता है। अब इसके बारे में हम डेप्थ पे आज और आगे बात करने वाले हैं कुछ ही मिनट्स में। तो एक बिजनेस मैनेजर होता है, उसके अंदर मल्टीपल एड अकाउंट होते हैं। जब मेरा एड अकाउंट बैन हुआ, मेरा बिजनेस मैनेजर भी बैन हो गया। बिजनेस मैनेजर लाइक मेन, आप मान के चलो मेन अकाउंट होता है, उसके नीचे फिर एड अकाउंट बनता है। कैसे होता है, क्या होता है, मैं सब आपको आज बताने वाला हूँ, ओके। और फिर क्या हुआ, आपके पूरे एड अकाउंट से एक पिक्सल कनेक्टेड होता है। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक कोड होता है जो आपकी वेबसाइट पर डलता है, जो फेसबुक को ये बताता है, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा को ये बताता है कि आपके वेबसाइट पे क्या चल रहा है, कौन सा कस्टमर कन्वर्ट हुआ, उसकी एज क्या थी, वो कहाँ से था। तो इससे ना मेटा को समझ आता है कि आपके ब्रांड के लिए, आपके स्टोर के लिए किस तरह के कस्टमर वो आपको और भेजे। तो ये ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरा पिक्सल भी बैन हो गया, मतलब वो कोड भी मेरा चलना बंद हो गया क्योंकि मेरा एड अकाउंट बैन हो गया था। फिर आपके एड अकाउंट से आपका डोमेन नेम कनेक्टेड होता है, मतलब जो भी आपका, जैसे google.com एक डोमेन नेम है, तो आपको जो भी डोमेन नेम है वो कनेक्टेड होता है, वो भी रिस्क पे आ जाता है। फिर आपके एड अकाउंट से आपका पेज कनेक्टेड होता है, जिस पेज के थ्रू आप एड्स चलाते हो, फेसबुक पेज जो फ्री में बन जाता है, वो भी कनेक्टेड होता है, वो भी रिस्क पे आ जाता है। तो एक तरफ से ऐसा हो गया था, वो तो हेल, मतलब मैं 2 साल से जो चीज़ बिल्ड कर रहा था वो एकदम खत्म हो गई। फिर आप बोलोगे कोई नहीं, एड अकाउंट और बना लेता। बट द प्रॉब्लम है, जब आप एक और एड अकाउंट बनाते हो, एक तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि आपका पुराना पिक्सल नहीं है आपके पास, आपका पेज नहीं है आपके पास, शायद डोमेन भी नहीं होगा आपके पास, बिकॉज ऑफ लेट्स से योर बिजनेस मैनेजर और योर एड अकाउंट गॉट बैंड, ठीक है। तो बट कोई नहीं, मैं कहा एड अकाउंट तो बना ही सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने
अपने लैपटॉप में अपने किसी भाई बंधु का फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया और मैंने ऐड अकाउंट बना लिया। ठीक है, इनफैक्ट उससे पहले मैंने क्या किया, एक नया प्रोफाइल बनाया। ठीक है, उसमें मैंने बिजनेस मैनेजर बनाया, बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट बनाया। एंड बिजनेस मैनेजर बनता है business.facebook.com पे जाके, जस्ट इन केस अगर आप क्यूरियस हो। बट इस वीडियो को एंड तक देखो, आप हो सकता है आपके दिमाग में काफ़ी सवाल है, वो सारे सवाल जो आपके दिमाग में आने वाले मैं सब जवाब देने वाला हूँ। सो जस्ट बी विद मी, ओके। सो मैं बिजनेस मैनेजर बना लिया, ऐड अकाउंट बना लिया। मैं कहा चल तो ईजी है, फिर से कर लेता हूँ स्टार्ट। मुझे तो पता है ऐड कैसे चलाते हैं, मुझे पता है मेरे ऐड इमेजेस क्या थे, मैं किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा था, मेरे प्रोडक्ट्स कौन से चल रहे थे, कॉपी कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने ऐड अकाउंट बनाया भाई, वो भी बैन हो गया, विद इन अ डे बैन हो गया। मैंने कहा यार पता नहीं, फिर मैंने इस पर रिसर्च करी, फिर मुझे समझ आया कि आप अगर नया प्रोफाइल बना के नया ऐड अकाउंट बनाते हो तो वो मेटा को सिग्नल जाता है कि भाई ये क्या है, इस बंदे ने प्रोफाइल इसलिए बनाई ताकि ये ऐड चला सके, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आपको वो ऐड अकाउंट बैन कर देता है। मेरे को लगा ओ मतलब पुराना प्रोफाइल चाहिए। तो मैंने अपने किसी भाई बंधु से बात करी जिसका पुराना फेसबुक प्रोफाइल था, क्योंकि अपने प्रोफाइल से तो मैं और ऐड अकाउंट बना नहीं सकता था। तो मैंने उसके प्रोफाइल से ऐड अकाउंट बनाया। मैं कहा चल ऐसे कर लेता हूँ, वो भी बैन हो गया। मैं कहा यार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे समझ आया कि आपका ना मेटा आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक करता है कि आपका सिस्टम आप किस इंटरनेट लोकेशन से चला रहे हो, क्योंकि उसको पता होता है, राइट। तो उसने वो चीज़ ट्रैक कर ली शायद, तो उसने वो वाला ऐड अकाउंट भी बैन कर दिया क्या। और मैं आपको ये ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ गाइस जो आपको कोई नहीं बताएगा, राइट। आई लिटरली पेड लैक्स एंड लैक्स इन फिगरिंग दिस आउट। तो इसको ध्यान से सुनना, ओके। फिर मुझे पता चला चल ठीक है, शायद मुझे अपने सिस्टम से फेसबुक प्रोफाइल एक्सेस नहीं करना चाहिए, मुझे अपने इंटरनेट से एक्सेस नहीं करना चाहिए, तो मैं किसी और सिस्टम से किसी और के इंटरनेट से ट्राई कर लूँगा। तो मैंने वो वाली चीज़ भी ट्राई करी, लेकिन फिर भी ऐड अकाउंट बैन हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा था। तो मुझे फिर समझ आया भाई मेरे को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं अपना पुराना कुछ यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपना पेज यूज़ नहीं करूँगा। हो सकता है कि वो पेज मेरा पकड़ के बैन कर रहा है, या मेरा डोमेन पकड़ के बैन कर रहा है, या वो मेरा पता नहीं, मतलब पिक्सल तो मेरा हो सकता है पिक्सल पकड़ के बैन कर रहा है। आई डिडंट नो, राइट। तो मेरे को समझ आया भाई मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, मैंने सब करके देख लिया है। इनफैक्ट अगर मैं एक और स्टेज आगे जाऊँ, मैंने लोगों के फेसबुक प्रोफाइल भी खरीदे। ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं, अगेन इनसाइडर नॉलेज, देयर आर वेबसाइट्स लाइक ब्लैक हैट वर्ल्ड, इस बारे में कोई पब्लिकली बात नहीं करता है, जहाँ पे जाके आप और लोगों की फेसबुक प्रोफाइल खरीद सकते हो। आपको साथ में आईडी मिलती है उस इंसान की, और वो प्रोफाइल से भी आप ऐड अकाउंट वगैरह बना सकते हो। ऐड अकाउंट बिकते भी हैं, ये भी मुझे आगे जाके पता चला था, राइट। तो मैं इस वाले डेप्थ पे भी गया, लेकिन उसके बाद जब कुछ काम नहीं किया, मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, मेरे को इसका सोल्यूशन मिला। और पता है सोल्यूशन मुझे कैसे मिला। मैं फेसबुक ग्रुप्स में एडेड था बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग के, और उसने बताया उसके पास एक सेटअप है जिससे आपके ऐड अकाउंट भी बैन नहीं होते, और अगर बैन हो भी जाए आप कभी जीरो पे नहीं आते, आपका बिजनेस डाउन नहीं जाता। एंड आई वाज लाइक वाओ क्रेजी। मैंने उस बंदे के वेबसाइट पे गया, मैंने उससे चैट करी, उसने मुझे बोला तो मेरी टीम के साथ कॉल पे जा। मैं उसकी टीम के साथ कॉल पे गया, उसकी टीम ने मुझे बताया, मेरी प्रॉब्लम समझी, उन्होंने मुझे बताया वी कैन हेल्प यू विद दिस। मैं कहा ठीक है, हाउ मच डू आई पे फॉर इट। उन्होंने मुझे $9,000 कोट किया। भाई मतलब आप मान के चलो उस वक्त 6-7 लाख रुपए के आसपास था ये। उन्होंने मुझे कोट किया टू गेट एक्सेस टू दैट सोल्यूशन। मैं कहा ओके। अब भाई मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था, मुझे तो सोल्यूशन चाहिए था। आई पेड देम द मनी एंड अब मैं आपसे वो सोल्यूशन शेयर करूंगा जो इन लोगों ने मेरे से शेयर किया। सो इन्होंने मुझे समझाया कि एक सेटअप होता है, अगर आप वो सेटअप बनाते हो तो आपके जो एसेट्स होते हैं, आपके मेटा के जो एसेट्स होते हैं वो सेफ रहते हैं। एसेट से मेरा क्या मतलब हुआ, एसेट जैसे आपका पिक्सल, मतलब कई बार क्या होता है, अगर आप देखो एक बिजनेस मैनेजर होता है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर इज लाइक द मेन बिजनेस। इमेजिन करो एक फैक्ट्री है, जो मेन फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर छोटे छोटे कमरे हैं। अब उन कमरों को आप ऐड अकाउंट बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, पहले क्या हो रहा था, मेरे जब कमरों में आग लग रही थी, मेरी पूरी फैक्ट्री जल रही थी, करेक्ट। मतलब मेरा ऐड अकाउंट अगर बैन हो रहा था तो मेरा बिजनेस मैनेजर भी बैन हो रहा था, और मेरे बिजनेस मैनेजर से कनेक्टेड था मेरा डोमेन नेम, मेरा पिक्सल और मेरा फेसबुक पेज। तो ये सारी चीजें मैं लूज कर रहा था। इन्होंने मुझे क्या समझाया कि देखो इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं द गार्डन ऑफ ईडन, ओके, द गार्डन ऑफ ईडन। इसमें क्या होगा, आप 2 बिजनेस मैनेजर बनाओगे, मतलब 2 फैक्ट्रियां लगा रहे हो आप, मान लो। एक बिजनेस मैनेजर जो आप business.facebook.com पे जाके बनाते हो, उसको आप बोलोगे मदर BM, मदर बिजनेस मैनेजर, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये माँ है, ठीक है। अब इस बिजनेस मैनेजर में आप क्या करोगे, आप इसमें अपना डोमेन नेम कनेक्ट करोगे। मतलब जब आप मेटा में जाते हो तो बिजनेस मैनेजर में डोमेन वेरीफाई करना होता है, ठीक है, बहुत ईजी होता है। आप यहाँ डोमेन नेम कनेक्ट करोगे, अपना जो फेसबुक पेज आप बनाओगे आप वो यहाँ पे कनेक्ट करोगे, और आपका जो पिक्सल है, जो ट्रैक एक कोड होता है, मतलब जो फेसबुक के अंदर बनता है, जिससे फेसबुक वो आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हो, जिससे फेसबुक को पता रहता है, मेटा को पता रहता है कि किस तरह के कस्टमर्स कन्वर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, ताकि उस तरह के और लोग वो आपके लिए ढूंढ के ला सके, विच इज ब्यूटीफुल, राइट। तो वो तीनों चीजें आप इस मदर बिजनेस मैनेजर में कनेक्ट कर देते हो, ठीक है।
फिर आप बनाओगे एक चाइल्ड बीएम, बच्चा बिजनेस मैनेजर, दूसरी फैक्ट्री। वहां पे आप बनाओगे एड अकाउंट, ठीक है, तो आप जहां से आप एड्स चलाओगे, जहां से आप कस्टमर लाओगे, आपने वो एड अकाउंट बना लिया। अब आती है इंटरेस्टिंग बात। फेसबुक में एक फीचर होता है जिससे आप विद इन बिजनेस मैनेजर्स अपने एसेट्स शेयर कर सकते हो। तो इस बिजनेस मैनेजर से आप अपना पिक्सल, अपना पेज और अपना डोमेन नेम शेयर करोगे विद अ चाइल्ड बिजनेस मैनेजर, और चाइल्ड बिजनेस मैनेजर के एड अकाउंट से आप एड चलाओगे। नाउ आई विल टेल यू व्हाट्स ब्यूटीफुल। अगर यहां पे भी एड अकाउंट आपका बैन होता है, आपके ये वाले एसेट्स एकदम सेफ रहेंगे, क्योंकि वो इस बिजनेस मैनेजर से कनेक्टेड है ही नहीं जिसके थ्रू आप एड्स चला रहे हो। मतलब चाइल्ड बीएम से ये एसेट्स कनेक्टेड है ही नहीं। वो सारे एसेट्स मदर बीएम ने चाइल्ड बीएम से, मतलब बिजनेस मैनेजर से शेयर करें, तो आपके मेन एसेट्स सेफ रहते हैं। और अगर आपका एड अकाउंट बैन हो भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पिक्सल डेटा सिक्योर है, क्योंकि ये जो पिक्सल होता है ना, इसके पास डेटा होता है। लाइक लास्ट 6 महीने में, 1 साल में किसने खरीदा, क्या खरीदा, वो कहां से था, उसकी लोकेशन क्या थी, उसका जेंडर क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसकी चाहते क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। पिक्सल में बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन होती है, डेटाबेस मान लो, राइट। और ये कोर होता है जब आप एड चला रहे होते हो, आपका वो डेटा सिक्योर है। आपके पेज में जो लाइक्स आए, जो एंगेजमेंट आई, सब सिक्योर है, आपका पेज एकदम सेफ रहेगा। तीसरा, आपका डोमेन नेम एकदम सेफ रहेगा, कि ऐसा नहीं आपको बार बार डोमेन नेम बदलना पड़े कि आपके डोमेन नेम में प्रॉब्लम आ गई है, कि अगर आप उस डोमेन नेम पे ट्रैफिक भेज रहे हो तो बार बार आप बैन हो रहे हो। ये है इसकी ब्यूटी। अब अगर ये एड अकाउंट फिर भी बैन हो जाए, आपका मेन जो एसेट्स है वो सेफ है। अब एक ब्यूटीफुल चीज बताता हूं, आप एड अकाउंट अपना रिप्लेस कर सकते हो। अब चाहे तो आप क्या करो, आप एक ना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आता है, अगेन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, इसको वीपीएस बोलते हैं। कोई भी वीपीएस आप यूज कर सकते हो। इट इज अ वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल कंप्यूटर मान लो जो कहीं और है, किसी और के इंटरनेट पे, आप अपने सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हो। और वहां से आपने क्या करा, आपने एक नया एड अकाउंट बनाया, या आपने किसी से प्रोफाइल खरीद के एड अकाउंट लिया, और वहां पे आपने ये सारे एसेट शेयर करे और आप एड चलाने लग गए। इनफैक्ट आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर आपको वीपीएस की बजट में नहीं पड़ना, अगर आपको नया एड अकाउंट खरीदना नहीं है, एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है जिसको बोलते हैं एजेंसी एड अकाउंट। कुछ ना एजेंसीज होती हैं जिनके पास डायरेक्टली मेटा से क्रेडिट लाइन होती है। क्रेडिट लाइन से मेरा क्या मतलब है, ये ऐसे एजेंसीज होते हैं जिनको मेटा बोलता है कि तुम हमें 30 दिन के बाद पे कर देना जो भी तुम स्पेंड कर रहे हो, इसको बोलते हैं क्रेडिट लाइन। और ये जो एड अकाउंट होते हैं जिनको एजेंसी एड अकाउंट बोलते हैं, ये स्पेशल होते हैं थोड़े से। इनके साथ आपको एक मेटा का रेप मिलता है जिसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जिससे आप बात कर सकते हो कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरी रीच ठीक नहीं आ रही, मेरा एड अकाउंट बैन हो रहा है, कुछ भी है, तो वो रेप आपको, मतलब रेगुलर एड अकाउंट से ये एड अकाउंट्स एक तरह से वीआईपी एड अकाउंट होते हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी बैन नहीं होते, लेकिन उनके चांसेस बैन होने के कम होते हैं। और अगर कोई दिक्कत होती है, आपका रेप हमेशा आपके साथ होता है, या वो एजेंसी जिससे आपने वो एड अकाउंट लिया वो भी साथ होता है। और ये जो एजेंसी होती है ना, या तो आपसे एक मंथली फीस ले लेती है उस एड अकाउंट को देने का, या कभी कभार परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड ले लेती है। तो हमें फिर एजेंसी एड अकाउंट्स के बारे में पता चला थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट दैट आई मेड। और फिर अब हम बहुत सिंपल सेटअप करते थे, मेरा एक मदर बीएम रहेगा, चाइल्ड बीएम मैं बार बार बदल सकता हूँ। अगर बाई चांस कभी कुछ बैन हो भी जाता है तो मैं बस अपना एड अकाउंट बदलूंगा, एजेंसी से एड अकाउंट लूंगा, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, राइट। सो दिस इज हाउ आई गॉट आउट ऑफ दिस मेस। ओके, अब इसमें एक और चीज़ होती है कि कई बार आपके प्रोफाइल बैन हो जाते हैं कि आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल से एड्स नहीं चला सकते। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप एक प्रोफाइल रखते हो जिससे आप मदर बीएम बनाया, और एक प्रोफाइल आप रखते हो जिससे आपने चाइल्ड बीएम बनाया, और ये प्रोफाइल भी आप बदल सकते हो, राइट। तो जब मुझे ये सोल्यूशन समझ आया, आई वॉज आउट ऑफ दिस, और तब से हमें ये प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। इनफैक्ट नाउ आई टेल यू हाउ इट्स इवन गेटिंग बेटर। बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड, एड अकाउंट्स बहुत बैन होते थे क्योंकि मेटा में मतलब प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मेटा काफी एडवांस हो चुका है। द वे यू रन एड्स हैज चेंज, और एड अकाउंट्स जो मान लो पहले 100 में से शायद 90 बार बैन होते थे, अब वो 100 में से शायद एक बार बैन होते हैं। नाउ बिकॉज वी टीच पीपल हाउ टू डू दिस, बिकॉज वी गॉट कम्युनिटीज एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम्स जो लोगों को ड्रॉपशिपिंग बिजनेस बिल्ड करना सिखाते हैं। हमारे स्टूडेंट 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं थ्रू देयर ओन ड्रॉपशिपिंग बिजनेसेस। अब एड अकाउंट बैन्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, राइट। ऑफ कोर्स ये सारे सॉल्यूशंस हमने उनको दे रखे हैं। वी हैव आवर स्टूडेंट जो एजेंसी एड अकाउंट ले सकते हैं या वो कैसे सेटअप करना है, वी हैव ऑल द कॉन्टैक्ट्स फॉर देम। लेकिन अब ये प्रॉब्लम एनीवे बहुत कम हो गई है, राइट। बट इफ इन केस इट हैपेंस, नाउ यू नो द सॉल्यूशन, जिससे आपका बिजनेस कभी भी जीरो पे नहीं आएगा, right? And this is what we call the Garden of Eden setup. And like I said, guys, अगर आप अपना e-commerce business बनाना चाहते हो and you want my team and I to help you, we have India's most successful and the most
like the biggest dropshipping mentorship program in the country. It's called Ecom Edge Accelerator. उसका एप्लीकेशन लिंक मैंने नीचे वीडियो में ऐड कर दिया है, आप अप्लाई करिए. अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो हमारी सेल्स टीम से कॉल पे बात कर पाएंगे, आप हमारे स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर से कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर हमें लगेगा हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, we'll talk more about the investment and how it works and everything. If not, you anyway have access to my free content here on YouTube. Okay, the application link is below. If you have spots, अगर ये चल रहा है, apply, and if you qualify, connect with the team. But anyway, वापस आते हैं. Talking about where we are right now, number one, we don't face these issues anymore. ओके, बिकॉज मेरे को कुछ टाइम बाद समझ आया कि मेरा एड अकाउंट बैन हो क्यों रहा था. आई रियलाइज कि मैं ब्लेम कर रहा था मेटा की, शायद मेटा में प्रॉब्लम थी, बट एक्चुअली मैं कुछ गलतियां कर रहा था, और मैं आपको वो गलती के बारे में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप वो गलतियां नहीं करोगे, ये प्रॉब्लम शायद आपको कभी आए ना. ठीक है, उस गलतियों के बारे में बात करते हैं, और उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ. राइट नाउ वी आर एट द पीक ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस. मी एंड माई बिजनेस पार्टनर्स, वी आर किलिंग इट. हम लोग मल्टीपल ब्रांड्स चला रहे हैं, मल्टीपल स्टोर्स चला रहे हैं. लाइक दिस वन ऑफ अ ब्रांड्स इज डूइंग 1.5 करोड़ अ मंथ राइट नाउ, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड नॉट क्विट बैक देन, बिकॉज अगर मैंने क्विट कर दिया होता तो आज हम यहाँ पे पीक पे नहीं आ पाते. आज हमारे स्टूडेंट 100 करोड़ से ज़्यादा का कंबाइंड रेवेन्यू नहीं कर पाते. देयर आर सो मेनी पीपल. लाइक वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, देव, ही रिसेंटली वेंट टू शार्क टैंक. Like one of our students, he started from the program and he's running a 40-50 member team. He did 1 crore rupees in 30 days. One of our students made 4.5 lakhs in profit in a month. One of our students made 8 lakhs a month in profit within 2 months. ऐसे मेरे पास बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे केस स्टडीज हैं on the other YouTube channel as well that we have. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ. But anyway, application link is below. But अब वापस आते हैं, and let me tell you the mistakes that I was making and the mistakes that you should never make. Okay. Number 1, आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एकदम से अपने एड अकाउंट पे जो आप स्पेंड कर रहे होते हो, उसका बजट एकदम से मत बढ़ाओ. इंसान ना इम्पेशेंट हो जाता है. मान लो आप अभी 1000 रुपये डे स्पेंड कर रहे हो एड्स में, और आपको पता है कि आप मान लो दिन का 10,000 रुपये का रेवेन्यू कर रहे हो, और आप प्रॉफिटेबल हो, आप प्रॉफिट बना रहे हो. आपको लगता है वाह ईजी है, तो मेरे को और पैसा डालना चाहिए, मैं और प्रॉफिट बनाऊंगा. मान लो आपने उस बजट को एकदम से 1000 रुपये से 10,000 रुपये कर दिया. अब एकदम से ट्रैफिक जाना स्टार्ट हो जाता है आपकी वेबसाइट पे, और मेटा को एक साइन जाता है ये ऐसा क्या कर रहा है. एकदम से आपका जब स्पेंड बढ़ जाता है. सो नंबर 1, इंक्रीज द डेली बजट स्लोली एंड स्टेडली. और ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्लोली ग्रो करती है उतना ज़्यादा लंबा जाती है, और जो चीज़ आप एकदम बढ़ाते हो एकदम डाउन भी जाती है. तो जल्दी में नहीं रहना, आपको पेशेंस रखनी है. मैं इंपेशेंट होता था अपने एड्स को लेके. मेरे को लगता था कि मुझे विनिंग प्रोडक्ट मिल गया है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल गया है, मैं एकदम एड अकाउंट का स्पेंड बढ़ाता था, जो एक नेगेटिव सिग्नल देता है मेटा को. नंबर 1. नंबर 2, जब आप एकदम से ट्रैफिक बढ़ा देते हो, एड अकाउंट का बजट बढ़ा देते हो, आपके ऑर्डर बढ़ जाते हैं. येस, यू मेक मोर मनी, बट आपकी ऑपरेशन टीम रेडी नहीं होती सपोर्ट क्वेरीज के लिए, आपका सप्लायर रेडी नहीं होता उस वॉल्यूम के लिए. तो अपने सप्लायर से पहले से बात करके रखो कि तेरे पास स्टॉक है या नहीं. अपनी ऑपरेशन टीम से बात करके रखो, डू यू नीड मोर सपोर्ट रेप्स और नॉट. बात करके रखो, क्योंकि आपको रेवेन्यू आते हुए दिखेगा, प्रॉफिट आते हुए दिखेगा, लेकिन जब बैकएंड हिल जाता है ना, कस्टमर रिव्यूज खराब हो जाते हैं. आई टेल यू समथिंग दैट पीपल विल नॉट टेल यू. आफ्टर यू रन एड्स, हर पेज का, आपका जो फेसबुक पेज होता है जिसके थ्रू आप एड्स चलाओगे, एक फीडबैक स्कोर होता है. ये फीडबैक स्कोर आता है, फेसबुक क्या करता है, जिन लोगों ने आपसे खरीदा होगा आपकी एड देख के आपके पेज से, उससे एक सर्वे कराता है. उसको एक रेटिंग देने के लिए बोलता है कि क्या आपके इस ब्रांड ने टाइम पे डिलीवर किया या नहीं किया, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी थी. इस तरह के रैंडम क्वेश्चंस फेसबुक पूछता है, और ये फेसबुक पब्लिकली आपको बोलता नहीं है, बट दिस इज व्हाट हैपेंस. उससे एक पेज का फीडबैक स्कोर आता है. ठीक है, अगर आपका फीडबैक स्कोर आई थिंक 2 से या 3 से एक स्पेसिफिक रेटिंग होती है, उससे डाउन जाता है, आप उस पेज पे एडवर्टाइज नहीं कर सकते. और जैसे जैसे फीडबैक स्कोर डाउन जाता है, आपके एड अकाउंट की हेल्थ खराब होती है, आपका कस्टमर को अक्वायर करने का पैसा ज़्यादा लगता है, मतलब आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है सेम रेवेन्यू लाने के लिए, तो आपका मार्जिन डिप्लीट होता रहता है. तो इसलिए आपको हमेशा स्लोली स्केल करना है, लाइक आई सेड, नंबर 1. एंड नंबर 2, आपको अपने ऑपरेशन और सपोर्ट टीम को ध्यान रखना है, सप्लायर को सॉर्टेड रखना है, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रखनी है, ताकि आपका जो पेज का फीडबैक स्कोर है वो डाउन ना जाए. Right? And number 3, always remember to sell quality products, because if you don't sell quality products, ये लूप से कभी बाहर नहीं आ पाओगे. आपका एड अकाउंट का हेल्थ खराब होगा, आपका पेज फीडबैक स्कोर खराब होगा. ऑल्दो देयर आर वेज जिससे आप अलग तरीकों से अपना पेज का फीडबैक स्कोर भी बढ़वा सकते हो, बाय पेइंग पीपल फॉर रिव्यूज एंड स्टफ, राइट. बट आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू डू दैट, बिकॉज कितनी बार करोगे. आपको एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो आप शांति से चला सको, आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स में ना फंसो. तो सीधे रास्ते चलना है इस चीज़ में, धीरे धीरे स्पेंड करेंगे, अपने ऑपरेशंस टीम को, सप्लायर को, सबको रेडी रखेंगे, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेंगे, लंबा जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा कंट्रोल फील हो अपने बिजनेस को. ठीक है, ये गलतियां आपको नहीं करनी. लेटर ऑन आई रियलाइज कि मैं ये गलतियां कर रहा था, और जब मैंने ये गलतियां करनी छोड़ी, मेरे एड अकाउंट के इश्यूज भी सॉल्व हो गए. नंबर 2, मैं प्रिपेयर्ड हूं आज कि अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है, माई मदर BM has the pixel, the domain name, and the page is safe. Right? I have access to agency ad accounts now. I have access to my own ad accounts now. I have different profiles now. तो अब हमें पता है कि हम बार बार जीरो पे नहीं आएंगे.
And I think this is the reason why we're at the peak of our e-commerce careers right now. I'm running a clothing brand right now. With me and my business partners, like we have a store which is doing 1.5 crores a month right now. Then we're also selling t-shirts, and we're doing clothing. We're doing multiple things right now. And more than anything, what I'm the most proud about is our students killing it. Right? Which reminds me, guys, again, अगर आप एक dropshipping business बनाना चाहते हो and you want my team and I to help you, you can apply for a mentorship program. The link is below. And if in case you want to learn more about dropshipping for free, I got another video on YouTube. उसका लिंक मैं नीचे ऐड कर देता हूँ, वो आप देख सकते हो. It's called it's a master class. It is the Indian dropshipping master class, जहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि ये बिजनेस बनाते कैसे हैं. How do you build this business from scratch? It is one of my most viewed videos. It is out there on YouTube. नीचे चाहिए, लिंक एडेड है. स्क्रीन पे आपको थंबनेल दिखा दिया है. If you want, you can also check that out. All right. So that's it. I hope you love this video. Let me know आपको ये कैसा लगा. What did you learn? ये पूरा जो भी whatever I shared with you, how did this make you feel? What did you learn today? What knowledge was I able to transfer to you today? Comment करके मुझे बताना. And अगर आप अपना एक wealthy version बनना चाहते हो, if you want to keep growing, if you want to keep learning, if you want to become a better version of yourself, a richer version of yourself, feel free to subscribe to my channel, and I'm going to see you in the next video.